श्री परमात्मने नमः। नचिकेता को समझाते हुए यमराज आगे फिर कहते हैं कि इस अध्यात्म विषयक धर्ममय उपदेश को पहले तो अनुभवी महापुरुष के द्वारा अतिशय श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए, सुनकर उसका मनन करना चाहिए, तदंतर एकांत में उस पर विचार करके बुद्धि में उसको स्थिर करना चाहिए। इस प्रकार साधन करने पर जब मनुष्य को आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जब वह आत्मा को तत्व से समझ लेता है, तब आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उस आनंद के महान समुद्र को पाकर वह उसमें निमग्न हो जाता है। हे नचिकेता, तुम्हारे लिए उस परम धाम का द्वार खुला हुआ है, तुमको वहाँ जाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम ब्रह्म प्राप्ति के उत्तम अधिकारी हो, ऐसा मैं मानता हूँ। यमराज के मुख से पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की महिमा सुनकर और अपने को उसका अधिकारी जानकर नचिकेता के मन में परमात्म तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। साथ ही उसे यमराज के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर साधु सम्मत संकोच भी हुआ। इसलिए उसने यमराज से बीच में ही पूछा। नचिकेता कहता है, भगवान, आप यदि मुझ पर प्रसन्न है तो धर्म और अधर्म के संबंध से रहित, कार्य कारण रूप प्रकृति से पृथक एवं भूत वर्तमान और भविष्यत इन सब से भिन्न जिस परमात्म तत्व को आप जानते हैं, उसे मुझको बतलाइए। नचिकेता के इस प्रकार पूछने पर यमराज उस ब्रह्म तत्व के वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उपदेश आरंभ करते हैं। यमराज यहाँ पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को परम प्राप्त बतलाकर उसके वाचक ओमकार को प्रतीक रूप से उसका स्वरूप बतलाते हैं। वे कहते हैं कि समस्त वेद नाना प्रकार और नाना छंदों से जिसका प्रतिपादन करते हैं, संपूर्ण तप आदि साधनों का जो एकमात्र परम चरम लक्ष्य है तथा जिसको परम प्राप्त करने की इच्छा से साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवान का परम तत्व मैं तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूँ। वह है ओम। यह एक अक्षर। नाम रहित होने पर भी परमात्मा अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। उनके सब नामों में से ओम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः यहाँ नाम और नामी का अभेद मानकर प्रणव को पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के स्थानों में वर्णन करते हुए यमराज कहते हैं कि यह अविनाशी प्रणव ओमकार ही तो ब्रह्म परमात्मा का निर्विशेष स्वरूप है और यही स्वयं समग्र ब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है, अर्थात उस ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों का ही नाम ओमकार है। अतः इस तत्व को समझकर साधक इसके द्वारा दोनों में से किसी भी अभिष्ट रूप को प्राप्त कर सकता है। यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है और यह अक्षर ही पर ब्रह्म है, दोनों का ही प्रतीक है। इसी को उपास्य ब्रह्म जानकर जो पर अथवा अपर जिसकी ब्रह्म की इच्छा करता है, उसी को प्राप्त हो जाता है। यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म निर्विशेष आत्मा हो तो वह केवल जाना जा सकता है, और यदि अपर ब्रह्म सविशेष सगुण हो तो प्राप्त किया जा सकता है। यह ओंकार ही पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार के आलंबनों से सबसे श्रेष्ठ आलंबन है और यही चरम आलंबन है। इससे परे और कोई आलंबन नहीं है, अर्थात परमात्मा के श्रेष्ठ नाम की शरण हो जाना ही उनकी प्राप्ति का सर्वोत्तम एवं अमोघ साधन है। इस रहस्य को समझकर जो साधक श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इस पर निर्भर करता है, वह निस्संदेह परमात्मा की प्राप्ति का परम गौरव लाभ करता है। यमराज यहाँ आत्मा के शुद्ध स्वरूप का और उसकी नित्यता का निरूपण करते हैं, क्योंकि जब तक साधक को अपनी नित्यता और निर्विकारता का अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जब तक अपने को शरीर आदि अनित्य वस्तुओं से भिन्न नहीं समझ लेता, तब तक इन अनित्य पदार्थों से उसका वैराग्य होकर उसके अंतःकरण में नित्य तत्व की अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती। उसको यह दृढ़ अनुभूति होनी चाहिए कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञान स्वरूप है, अनित्य विनाशी जड़ शरीर और भोगों से वास्तव में इसका कोई संबंध नहीं है। यह अनादि और अनंत है, ना तो इसका कोई कारण है और ना कार्य ही। अतः यह जन्म मरण से सर्वथा रहित
सदा एक रस, सर्वथा निर्विकार है। शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता। जो लोग इसको मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे वस्तुतः आत्मस्वरूप को जानते ही नहीं, वे सर्वथा भ्रांत हैं। उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वस्तुतः आत्मा ना तो किसी को मारता है और न इसे कोई मार ही सकता है। साधक को शरीर और भोगों की अनित्यता और अपने आत्मा की नित्यता पर विचार करके इन अनित्य भोगों से सुख की आशा का त्याग करके सदा अपने साथ रहने वाले नित्य सुख स्वरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का अभिलाषी बनना चाहिए। इस प्रकार आत्म तत्व के वर्णन द्वारा नचिकेता के अंतःकरण में पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करके यमराज अब परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इससे पहले जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसी को इस मंत्र में जंतु नाम देकर उसकी बद्धा अवस्था व्यक्त की गई है। भाव यह कि यद्यपि पर ब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्मा के अत्यंत समीप जहाँ यह स्वयं रहता है वहीं हृदय में छिपे हुए हैं, तो भी यह उनकी ओर नहीं देखता, मोहवश भोगों में भूला रहता है। इसी कारण यह जंतु है। मनुष्य शरीर पाकर भी कीट पतंग आदि तुच्छ प्राणियों की भांति अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है। जो साधक पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार अपने आप को नित्य चेतन स्वरूप समझकर सब प्रकार के भोगों की कामना से रहित और शोक रहित हो जाता है, वह परमात्मा की कृपा से यह अनुभव करता है कि पर ब्रह्म पुरुषोत्तम अणु से भी अणु और महान से भी महान सर्वव्यापी हैं, और इस प्रकार उनकी महिमा को समझकर उनका साक्षात्कार कर लेता है। यहाँ धातु प्रसादात का अर्थ परमेश्वर की कृपा किया गया है। धातु शब्द का अर्थ सर्वधारक परमात्मा माना गया है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमा धातु को भगवान का एक नाम माना गया है। पर ब्रह्म परमात्मा अचिंत्य शक्ति हैं और विरुद्ध धर्माश्रय हैं। एक ही समय में उनमें विरुद्ध धर्मों की लीला होती है, इसी से वे एक ही साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान बताए गए हैं। यहाँ यह कहते हैं कि वे परमेश्वर अपने नित्य परम धाम में विराजमान रहते हुए ही भक्ताधीनतावश उनकी पुकार सुनते ही दूर से दूर चले जाते हैं। परम धाम में निवास करने वाले पार्षद भक्तों की दृष्टि में वहाँ शयन करते हुए ही वे सब ओर चलते रहते हैं, अथवा वे परमात्मा सदा सर्वत्र स्थित हैं। उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी वही हैं, दूर देश में चलते हुए भी वही हैं, सोते भी वही हैं और सब ओर जाते आते भी वही हैं। वे सर्वत्र सब रूपों में नित्य अपनी महिमा में स्थित हैं। इस प्रकार अलौकिक परमेश्वर स्वरूप होने पर भी उन्हें अपने ऐश्वर्य का तनिक भी अभिमान नहीं है। उन परम देव को जानने का अधिकारी उनका कृपा पात्र मेरे आत्म तत्वज्ञ यमराज के सदृश अधिकारियों के सिवा दूसरा कौन हो सकता है। अब इस प्रकार उन परमेश्वर की महिमा को समझाने वाले पुरुष की पहचान बताते हैं। प्राणियों के शरीर अनित्य और विनाशील हैं, इनमें प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। इन सब में समभाव से स्थित पर ब्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरों से सर्वथा रहित अशरीरी हैं, इसी कारण वे नित्य और अचल हैं। प्राकृत देश काल गुण आदि से अपरिच्छिन्न उन महान सर्वव्यापी सबके आत्मरूप परमेश्वर को जान लेने के बाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी किसी भी कारण से किंचित मात्र भी शोक नहीं करता। यही उसकी पहचान है। एक आदरणीय महानुभाव ने इसका निम्नलिखित अर्थ भी बतलाया है कि यह आत्मा ही सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और महान से महान है, क्योंकि नाम रूप वाली सभी वस्तुएं इसकी उपाधि है। बाह्य विषयों से उपरत दृष्टि वाला निष्काम साधक अपनी इंद्रियों जो शरीर को धारण करने के कारण धातु कहलाती है,
के प्रसाद निर्मलता से उस आत्मा की कर्म निमित्तिक वृद्धि और क्षय से रहित महिमा को देखता है, अर्थात इस बात को साक्षात जानता है कि यह मैं हूँ। तदंतर वह शोक रहित हो जाता है, वह अचल होकर भी दूर चला जाता है तथा संयन करता हुआ भी सब ओर पहुँचता है। इस प्रकार वह आत्मा समद और अमद, हर्ष सहित और हर्ष रहित, इस प्रकार विरुद्ध धर्म वाला है। उस मद युक्त और मद रहित देव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है। आत्मा अपने स्वरूप से आकाश के समान है, अतः देव, पितृ और मनुष्य आदि शरीरों में शरीर रहित है, अवस्थित रहित, अनित्यों में अवस्थित, नित्य अविकारी है। उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को यही मैं हूँ ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। अब यह बतलाते हैं कि परमात्मा अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलता, वरन उसी को मिलता है जिसको वे स्वीकार कर लेते हैं। जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूँ, वे ना तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्मा तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, ना उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके लिए उत्कंठ इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता। परंतु जो अपनी बुद्धि या साधन पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। यह आत्मा वेदों के प्रवचन से विदित होने योग्य नहीं है, न मेधा ग्रंथ धारणा की शक्ति से ही और न केवल बहुत श्रवण करने से ही जाना जा सकता है। साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है, उस वर्ण करने वाले आत्मा के द्वारा यह आत्मा स्वयं ही प्राप्त किया जाता है। उस आत्मकामी के प्रति वह आत्मा अपने परमार्थिक स्वरूप को यथार्थ रूप में प्रकट कर देता है। अब यह बतलाते हैं कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते। जो मनुष्य बुरे आचरणों से घृणा करके उनका त्याग नहीं कर देता, जिसका मन परमात्मा को छोड़कर दिन रात सांसारिक भोगों में भटकता रहता है, परमात्मा पर विश्वास न होने के कारण जो सदा अशांत रहता है, जिसका मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में की हुई नहीं है, ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आत्मविचार करते रहने पर भी परमात्मा को नहीं पा सकता, क्योंकि वह परमात्मा की असीम कृपा का आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करता रहता है, अतः वह उनकी कृपा का अधिकारी नहीं होता। उस पर ब्रह्म परमेश्वर के तत्व को सुनकर और बुद्धि द्वारा विचार करके भी मनुष्य उसे क्यों नहीं जान सकता। इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि मनुष्य शरीर में भी धर्मशील ब्राह्मण और धर्म रक्षक क्षत्रिय का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिक उत्तम माना गया है, किंतु वे भी उन काल स्वरूप परमेश्वर के भोजन बन जाते हैं। फिर अन्य साधारण मनुष्य शरीर की तो बात ही क्या है। जो सबको मारने वाले मृत्युदेव हैं, वे भी उन परमेश्वर के उपसेचन अर्थात भोजन के साथ जो सबको मारने वाले मृत्युदेव हैं, वे भी उन परमेश्वर के उपसेचन अर्थात भोजन के साथ लगाकर खाए जाने वाले व्यंजन, चटनी, तरकारी आदि की भांति हैं। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि समस्त प्राणियों के और स्वयं मृत्यु के संहारक अथवा आश्रयदाता परमेश्वर को भला कोई भी मनुष्य इन अनित्य मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अन्य ज्ञेय वस्तुओं की भांति कैसे जान सकता है। किसी की सामर्थ्य है जो सबके जानने वाले को जान ले, अतः जिसको परमात्मा अपनी कृपा का पात्र बनाकर अपना तत्व समझाना चाहते हैं, वही इनको जान सकता है। अपनी शक्ति से उन्हें कोई भी यथार्थ रूप में नहीं जान सकता, क्योंकि वे लौकिक ज्ञेय वस्तुओं की भांति बुद्धि के द्वारा जानने में
आने वाले नहीं हैं। द्वितीय वल्ली समाप्त। कठोपनिषद। ओम शांति शांति शांति।